अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पेरेंट्स स्टैंड अप कॉमेडी बाय रवि गुप्ता और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं भले शकरान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे। मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। दोस्तों मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं है। मैंने किया था 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला फक ऑफ, ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने। मतलब मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहे कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत हो, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं। जूनियर हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मतलब बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं। कॉल मी सर ओनली। तो बॉस ने बोला भाग, फक ऑफ। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लग गया। मैं स्टैंड अप कर रहा था, शोज चल रहे थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर पैंडेमिक आ गया। अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं खुश भी हूं, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीज है। ये मुझे क्लियर हो गया। और याद है जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रही, शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई, लोग मर रहे हैं। मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई। वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है। वहां लोग जलेबियां खरीद के ले जा रहा आधा किलो। वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लो, तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जिसको कोविड है वो तो लगा ही लगा, तो हो बहनचोद अब क्यों लगाना है? मैं मास्क लगा के घूम रहा था। एक बंदा बोला ज्यादा शो ऑफ मत करो। मैं दुकान पे चला गया, मैंने बोला ये मास्क दे दो। उसने बोला क्रिश 4 तो अभी आई ही नहीं, अभी कहां से मास्क दे दे? एक आदमी मास्क लगाए हुए दिखाई दिया। मैं उसके पास चला गया, बोला थैंक यू सो मच यार, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हो। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहा है, बता। वहां डॉक्टर्स भूखों मर रहे हैं यार, कोई जा ही नहीं रहा उनके पास। मेरे पड़ोस में एक लड़का फॉरेन पढ़ाई करने गया था, यूके डॉक्टरी की, और वहीं सेटल होने वाला था। फिर उसने स्वदेश मूवी देख ली। एंड लगे तो बंधन है जो कभी छूट नहीं सकता। मैं गांव जाऊंगा, वहां क्लिनिक खोलूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उसने गांव में एक क्लिनिक खोल दिया, गरीबों ने चूतिया काट दिया। कोई नहीं, वो दिन भर मक्खियां मार रहा, बट उसको सेवा करनी है। तो डॉक्टर आदमी रात में तांत्रिक का काम करता है, वो लोगों का कोरोना उतार रहा है। वो नींबू पर डाल के दे रहा पैरासीटामोल कि चूसो भैंसो ठीक हो जाओ यार तुम बस। वो डोलो की भभूत बना के दे रहे लोगों को, किसको जीप पे मल लेना। वहां अलग माहौल है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं। मैं दुकानों में जगह 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़ा हो जा रहा हूं। लोग पीछे से धक्का दे रहे कि काहे टाइम पास कर रहा है, जगह तो खाली है। वहां बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी घूम रहे कि पोलियो की तो लगवा लो यार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास्क लगा के घूम रहे थे,
नाक पे, मुंह खुला हुआ था उनका। मैंने बोला चाचा ये क्या बकचोदी? तो बोला बेटा देखो ऐसा कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुई है और उसमें हमें बताया गया था कि मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं वो छेद तो बंद है ना, भाग जाए यहाँ से। मैं घर चला गया, मैं बहस नहीं करता इनसे। मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कि दिल्ली से आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए क्वारंटीन हूँ क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, थोड़ा संभाल के रहना है, हम लोग को डिस्टेंस बनाना है, खाना वाना आप ऐसे नीचे सरका के देना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी। पियो बेटा कुछ नहीं होता। पापा समोसा ले खड़े हुए, खाओ ना बेटा खाओ ना। मैंने बोला समोसा इतनी जल्दी कैसे बना दिया? बोले बनाए कहाँ? तो दुकान से लेके आ रहे। भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहे। यही सब तो नहीं करना है यार। और मैं इसी बता रहा हूँ कि देखो हम लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुके हैं, अकेला हमको रहना अच्छा लगने लगा है, ठीक है। पर कोविड की वजह से हमको क्या करें, माँ बाप बोले कि बेटा आ जाओ। जब कुछ उखाड़ना था तब तो उखाड़ नहीं पाए, अब लॉकडाउन में क्या ही उखाड़ लोगे। तो उनकी बातों में सच्चाई लगी मुझे। जिन लोगों के तो कुछ दिन पहले शादी हो गई वो तो लॉकडाउन मना रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग फंसे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ काफी दिन बाद जब तुम माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती हैं कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। मैं बता रहा हूं, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की, फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। ये हालत है। बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि मुंबई गया था मैं 5 रुपए का नोट लेके और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मैंने कहा ओहो, पीछे से मम्मी चिल्ला रही है और जो मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने वो तो अभी तक नहीं मिले। ये हालत है इनकी। 2 बार के बाद इनको चाय नहीं दे रही यार मम्मी। पापा चाय भी ऐसे ही मांगते कि दूध तो नहीं होगा ना घर पे। चलो ठीक है फिर मैं न्यूज देख लेता हूं। और ये न्यूज देख रहे हैं, ये दिन भर न्यूज देख रहे हैं। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे हैं जितने न्यूज देख रहे हैं। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं कि चाइना में फट गया बम चाइना में। और ये हर बार चौंक जा रहा, अरे पापा इतना न्यूज देख लिया, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। एक दिन मुझसे बोल रहे थे हम इनको अपने देश में मोमोज क्यों बेचने दे रहे हैं। मैंने बोला पापा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। बोले जो भी हैं अपने देश जाए ना। आप तो पढ़े लिखे हो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। और एक तो न्यूज देखना बंद करो यार, फालतू की चीजों। कोई इंडिया ने चाइना पे कब्जा नहीं किया हुआ है। बोले जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मैंने बोला एक तो अर्नब को देखना बंद करो, ये गांजा खा के न्यूज करता है। ये फूंक भी नहीं रहा, ये प्रॉपर पकौड़ियां तली जा रही और उसको खा के चला जा रहा है न्यूज करने। और वहां पर भी इसको कम पड़ जा रहा है तो वही चिल्लाने लग रहा है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव था पापा को लेकर। अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, तो उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं, तो बेकार है यार। 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता इसको, अभी बाएं हाथ से लिखता है। 15 साल से कब्ज है इसको। कल दही के साथ मोमोज पेल गया था मेयोनीज समझ कर। दिन भर पड़ा रहता है, नाभि में से रुई निकालता रहता है। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, सबकी नाभि से रुई निकलता है। बस मेरा स्टार्टअप का प्लान, मैं उसका तकिया बनाऊं। मैं कपास की खेती करूंगा और शार्क टैंक में चला जाऊंगा मैं।
कि 0% इन्वेस्टमेंट, 100% इक्विटी। ये तो सीखा इतने दिनों। बट देखो, ऐसी बात नहीं कि मैंने इज्जत कमाई नहीं, बस इन लोगों ने देखी नहीं। जैसे कहा, आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशनल, ऐसे नहीं जो भी आए, मुझे काम मिल रहा है। कल मैं गया था किटी पार्टी में परफॉर्म करने, तो 1200 रुपये उन्होंने ऐसे ऐसे करके दिए। पर ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ, जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ। जैसे पिछले महीने एक बहुत बड़ा शो किया था मैंने, और उन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी यार, BMW। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उस कंपनी के CEOs जैसे मेरे को मोटी मोटी मालाएं पहनाने लग गए। तो एक बार तो मुझे लगा कि बलि अभी भी दे रहे हैं क्या इंडिया में? ये तो बैन हो गया था यार। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाके एक पैनल में बिठा दिया जहां उनकी कंपनी के लोग थे, और वहां उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। वो मुझे दिखा रहे कि देखिए मिस्टर रायजादा, हमने 13 ट्रिलियन का कारोबार जकार्ता में किया है, मतलब मेरा 13,000 रुपये फंसा हुआ है। फिर थोड़ी देर में मेरे बारे में मुझे प्रेजेंटेशन देने लग गए कि आपका नाम रवि गुप्ता है और आपका जन्म वाराणसी में हुआ है। आप देखिए, एक टाइम पे मुझे लगा मैं मर गया हूं क्या, कि मेरी जीवनी क्यों बता रहा है। आप बड़े ही हंसमुख स्वभाव के, तभी तो स्टैंड अप कर रहा हूं यार। और वो सब चीजें देख के मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने ही लग गए कि काश मम्मी पापा यहाँ होते, तो उनको लगता उनका लौंडा कितनी तरक्की कर गया है। पर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही देखा है कि मेरे को कुत्ता दौड़ा रहा है, मेरा पैर टट्टी पे पड़ गया है, मम्मी वहीं छत से ही चिल्ला रही, अंदर मत, चप्पल फेंक के मारूंगी, जो बाहर से नहा के आओ। बाहर से कैसे नहा के आऊं यार मैं? मम्मी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मम्मी मेरी चलती हुई जूम कॉल पे स्क्रीन साफ करने लग जा रहे, मैं उनकी सफाई के बीच में आ गया था। इसको भी रगड़ ही देते हैं। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कुछ भी खा रहा हूँ ना, मेरे को स्मेल आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा मैं कुछ भी खा रहा हूँ। तो मम्मी बोल रही है मैं पागलों की तरह किचन में काम कर रही हूँ, इन नवाबजादे को टेस्ट नहीं आ रहा है, जाके अपने बाप से बोल दो रेस्टोरेंट खोल दे तुम्हारे लिए। मैंने बोला ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उनको शुरू समझा रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी आई जिसमें आप कुछ भी खाओगे कुछ भी पियोगे ना स्मेल आएगा ना टेस्ट आएगा। मैं बोली ऐसा है क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा? मैंने बोला हाँ। बोले इससे बढ़िया क्या है, ढेर सारा करेले का जूस पी लो, जब पता ही नहीं चल रहा है तो पी लो ढेर सारा करेले जूस, हेल्दी हो जाओ। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। देखो हम घर पे अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम फंसे हुए हैं। हम घर पे पिज्जा बना रहे हैं और वो पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें परसों के परवल के टॉपिंग्स डाल रखे हैं इन्होंने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे हैं, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। बाहर पुलिस वाले पीट रहे, अंदर घर वाले। कहीं चले जाओगे यार तुम। मैं घर पे 18वीं बार अपनी दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूं, और जैसे ही विदाई आ रही मम्मी रोने लग रही, ये हमारी लड़की छोड़ के चली। हम कहे तुम्हारी लड़की छोड़ के नहीं गई, ये बगल बैठ के कड़ाही चाट रही है, ये अपने पति को पीट के आई, FIR कर रखा है ससुराल वालों ने, वापस नहीं लेके जा रहे। देखो थोड़ी ट्रेजेडी थी मेरे घर पे। जैसे मेरी बहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाया गया था पंडित जी को, तो पंडित जी ने बोला कि अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी, पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। तो मम्मी बोले इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने सोल्यूशन बताया कि इसकी शादी पेड़ से करवा दोगे ना, मजा ही आ जाएगा।
सब सही हो जाएगा। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि ये गलत है, मैं छोटा था बट मुझे समझ में आ रहा है ये गलत है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। तो उसकी शादी पेड़ से करवा रहे थे लोग, मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा रहे, वो पेड़ के साथ फेरे ले रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन आंधिया ही पेड़ ही उखड़ गया। मुझे लगा सच में तो नहीं चुड़ैल ये, अरे भगाओ यार इसको। हेलो नमस्ते, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पहुंचे तो आपने पूरी वीडियो देख ली। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और थैंक यू कहना चाहूंगा मैं कल की चिंता खत्म करने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो पे जॉब एंड पैशन पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज ऑफ यू। अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी थी जी, और मज़ा भी आ रहा था। ये कोविड के दिनों का सिचुएशन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। वर्ड अच्छे थे वो जो उन्होंने बोले कि यार घर पे रहे हैं तो पता चला है घर वाले अच्छे हैं। तो मतलब कि उनके साथ बैठने का टाइम ही नहीं होता। लाइफ जो है आजकल की यंग जनरेशन जो है वो बड़ी फास्ट हो चुकी है मोबाइल्स और इन चीज़ों में, और वो घर वालों को टाइम ही नहीं देते। वो बैठते नहीं है, इकट्ठे बैठना, वो खाना खाना, वो गैदरिंग करना, वो ख़त्म हो चुका है। अपना अपना सेपरेट रूम है, वो सिचुएशन ही अलग है। एक दूसरे को मिल लेते हैं, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, अच्छा जी, वो बस निकल लिए। या कुछ काम हुआ, माँ है तो उनसे पूछेंगे मेरे कपड़े किधर हैं या क्या है, या खाना, एंड दैट्स इट। पापा हैं तो उनसे वो हेलो हाय कर ली, या उन्होंने कुछ पूछ लिया कि एग्जाम कैसे जा रहे हैं, या कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। और लेकिन इन्होंने कहा कोविड के दिनों में मजबूरी थी। और अब मैं माँ को कह रहा हूँ कि कोविड चल रहा है और सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस भी रखना चाहिए। हम बाहर जाते आते जाते हैं तो थोड़ा फासला होना चाहिए। मैं बाहर जाता हूँ तो उन्होंने कहा कि खाना इधर से दे देना, नीचे से इस तरह कर देना और कुछ। तो वो चाय बना के ले आई है, सीधी मेरी छाती के ऊपर रख दी है। और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब वो घर में माहौल तो भाई इस तरह ही चलना है। कोविड के दिनों में मैं भी बड़ा स्ट्रिक्ट था और इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था प्रॉपर वे में। और कुछ लोग खच्चे मार रहे थे इस चीज़ को देख कर कि यार मैंने जो चीज़ें वो बाज़ार में बैठता था वो एक दर्जी की शॉप थी, मतलब टेलर शॉप थी, और वो दोस्त ही था। वहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त आके बैठना, गप लगाना। अब वो कहाँ-कहाँ से होके आए हैं, किधर-किधर से किधर हाथ लगाया उन्होंने, नोबडी नोज़। लेकिन मैं एक बीमार होऊँगा तो मेरे साथ 5 बंदे और बीमार होंगे, तो वो एक सीरियस मैटर था। कंसर्निंग लाइक तो था, और मैं जो है वो हैंडशेक नहीं कर रहा था। वो सलाम कर रहा था, मैंने कहा वालेकुम सलाम। और अगर ज़्यादा हाथ बढ़ाना है किसी ने तो मैंने बस ये कूहनी जो है इस तरह कर देनी है, हाथ नहीं, मैं हैंड ही शेक करता था। और उसके बाद चीज़ों को छूना मैं छूते नहीं था। और सैनिटाइज़र यूज़ करना, और मैं प्रॉपर अपनी केयर कर रहा था, मास्क पहना हुआ था। लेकिन इन लोगों ने पहने, ओह खैर है आ जाएगा तो रब की ज़ात जो है वो बचा लेगी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो बचा लेगी, हीला कर वसीले होता है कि अपनी केयर करनी पड़ती है। तो वो वाली सिचुएशन जो है हमें पता है कि किस तरह उसको फेस करना था। लेकिन एक ही घर में बाहर घूमने वाला बंदा बंद हो जाए, तो उन्होंने वो पूरा वो है जो स्टोरी जो है वो बताई है उसके ऊपर। और सबसे इंटरेस्टिंग था कि वो अपने कह लें कि उन्होंने कहा कि पिता की बड़ी इज़्ज़त करता था मैं। और फिर मुझे पता चला कोविड के दिनों में कि यार नहीं, इनकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई मेरी नज़र में। कि चाय बनानी थी तो मतलब उनको माता जो है वो 2 बार ही चाय देती थी बड़ी मुश्किल से। तो अगर तीसरी बार उन्होंने कह भी लेना है, को माँगनी है, तो कह रहे दूध नहीं होगा पड़ा हुआ। तो मतलब स्ट्रेट अवे कहना भी नहीं है कि चाय बना दो। इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब आगे से ना ही मिलनी है। तो खुद ही कह रहे हैं अच्छा नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, खैर है। तो ये सिचुएशन जो है ये इसमें नोक-झोंक भी होती है, प्यार-मोहब्बत भी होता है। कह लें कि ओल्डीज़ जो हैं, कह लें कि रोमांस उनका इसी चीज़ में होता है ज़्यादा जो है। उनकी नोक-झोंक, उनकी लड़ाई, और ये उसी में सब कुछ होता है। आजकल तो रोमांस का मीनिंग थोड़ा और चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम के ऊपर यही रोमांस होता था। और यही नोक-झोंक जो है वो रोमांस को और आगे लेके जाती है। रिश्तों में मिठास और वो चीज़ जो है वो नज़र आती है कहीं न कहीं। क्योंकि फैमिली सिस्टम जो है वो बड़ा मज़े का है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, अपनी बहन को बीच में लेके आए हैं कि वो जो है उन्होंने कहा कि शराफ़त है एक किस्म की। और वो जो है किसी से भी शादी करेंगी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब शुगन होगा तो शुभ करना है तो दरख्त के साथ। उन्होंने कहा उस वक़्त गलत था, मुझे पता है गलत है, लेकिन उन्होंने कहा अंधविश्वास है, रहने दो यार, इससे क्या होगा, क्या यार आप कर रहे हैं।
उनका दरख्त के साथ फेरे ले रही थी, मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो कहते हैं जैसे ही फेरे लेके इधर हुई वो आंधी आई है, तो दरख्त ही गिर गया है। तो मतलब उन्होंने कहा क्या है, मतलब चिड़े ना तू, क्या है, बाकी तेरे ऊपर साया था। तो वो जो है सिचुएशन जो है, एक फैमिली मेंबर जो है वो बयान कर रहा है कि अब मेरी फैमिली जो है कोविड में किस तरह एक्ट करती है। ममता का जो है वो बीच में पार्ट जो है वो देखने को मिला। हमारे साथ भी अक्सर यही होता था कि कुछ उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे देख रहे होते हैं, जो मेरी माँ है और मेरे बाप है, मुझे ऐसे देख रहे होते हैं कहीं गिर गया होगा, कहीं जो है पोटी के ऊपर पैर आ गया होगा, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। तो टट्टी के ऊपर। वही ना तो वो जो है उन्होंने, ये अक्सर होता था कि और कपड़े गंदे हो छोड़ो, जाने। इनसे पूछते हैं चलो जी। क्या वीडियो के बारे में, छोड़ें आप। सही वीडियो, अच्छी थी वीडियो, मजे के जोक इन्होंने लगाए हैं। और जो मम्मी की उन्होंने बात की है वो मुझे ज्यादा पसंद आई है कि कहते हैं कि मम्मी के साथ मैं लूडो खेल रहा था, मैंने गलती से मम्मी की गोटी मार ली और उन्होंने टिका के एक थप्पड़ मारा है, और कहते हैं कि बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं है। उसके बाद भाई साहब जो है ना, वो जो बात इन्होंने की है, वैसे वो हर घर की कहानी है कि मम्मी अगर किचन में हो और वो गर्मी भी हो और उसके बाद जो है वो कुकिंग कर रही हो, और इतनी मेहनत से जब वो कुकिंग करने के बाद खाना जो है वो परोसें, और खाना खाने के बाद वो पूछे कैसा है, और बंदा ये कह दे कि हाँ ठीक है पर टेस्ट अच्छा नहीं है, फिर सही बात अरे लगती है मम्मी से। वो डिस्क्राइब कर रहा था कि फिर वो टेस्ट करेलों का नहीं आ जूस रहा। जो है ना वही मिलता है, जिस तरह कह से रहा भाई साहब को टेस्ट बोला। नहीं आ रहा, कि मम्मी मुझे आजकल ना टेस्ट नहीं आ रहा, जैसे कंसर्न नहीं होता कि मैं बीमार हूं तो वो घर वालों को बताना, तो माँ के ज्यादा नजदीक होता है बच्चा, तो कहते हैं मम्मा टेस्ट नहीं आ रहा आजकल, कुछ खाता हूँ तो पता नहीं चलता, कि मतलब वो अपनी बीमारी डिस्क्राइब करो। कोविड का यही मसला था, जिसको भी होता था हाँ, और उसका टेस्ट यूपी खत्म हो जाता यूपी था। की जो बात इन्होंने की है वाकई सच बात है। कहते हैं कि जो वहां पे जब गया हूं तो वहां पे पता चला वहां पे तो कोरोना है ही को नहीं है, मास्क जो है लोगों ने लगाए को नहीं है, ये अपने जो गाँव कोई की देख लगा लो, के चलता था। अपना अपना गाँव देख गाँव लो। देख लें, हाँ, यहाँ पे कौन था। हाँ, नहीं ज्यादा हमारे दूर की तो देख। बहुत सख्ती थी। नहीं, इधर कोई नहीं नहीं थी, यार, मैं खुद बाहर घूम रहा था, फिर रहा था। अच्छा। मैंने मास्क मैं लगाया कोविड हुआ के है। दिनों में काम पे भी जाता था। मैंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 100 में से 70-80 लोग जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, इकट्ठे बैठ रहे हाथ थे, को नहीं मिलाते थे। हाथ मिलाते थे मैं भाई, मिलाता रहा गले हूँ। मिलते थे, हर चीज कर रहे थे, इकट्ठे बैठ रहे थे, पता अच्छा। नहीं वो बंदा कहाँ से घूम के आया, क्या सिचुएशन है। तो गांव हम में तो तो ऐसे ही होना है फिर। हम तो 2 महीने घर से को नहीं निकले उस टाइम, घर पे ही सारा दिन घर। नहीं, घर नहीं, पे नहीं वो मान रहा। असल में इस तरह हुआ है ना, घर पे जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, यहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन लगा भी नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे जो है वो, उसकी इमरान खान की थी ना हुकूमत, तो स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ लगा दिया कि जिस एरिया में निकला है उस एरिया में बंद कर दिया, बस इस तरह होता था। हम्म। तो कहते थे जी जो बाहर निकलेगा उसको पुलिस मारेगी। मैं मतलब शहर भी जाता था, आगे पीछे भी जाता था, कुछ भी नहीं होता था, कोई पुलिस नहीं रोकती थी, कोई कुछ नहीं रोकता था। तो बहरहाल ये है कि गांव में कभी निकल जाना, गांव में भी लोग जो हैं वो कुछ वहमी थे, जो बस अंदर ही रहते थे। तो ज्यादा जो है वो कारोबार, वो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती थोड़ी कि इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, मस्जिद में इस तरह नहीं, थोड़ा एक मतलब साफ छोड़ के दूसरी साफ में जाना है, और एक बंदे की जगह छोड़ के दूसरे बंदे मतलब इकट्ठे नहीं डिस्टेंस रहना। रखना है। उस वजह से लोगों ने जो है फिर बाहर निकलना, क्योंकि काम काज बंद थे, लोगों के स्कूल बंद थे, काम काज बंद थे, तो लोगों ने घरों में इंटरटेनमेंट जो है। अब मैं घर पे ही तो होता था ज्यादा, और सारे बैठे होते थे हम, जो कुछ लड़के भी आके जो है वो बैठक में बैठ जाते थे। पबजी उस वक्त मैंने इंस्टॉल की थी, तो हम सब जो है पबजी खेलते थे। उस वक्त मैं नई नई शुरू की थी, क्योंकि काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्री। तो दोस्त भी एक दो आके बैठ जाता, वो भी पबजी खेलता था उधर बैठ के, भाई होते थे वो भी पबजी। तो सारे यही एक ही रूम में बैठ के, कोई ऐसा ऐसी मसला नहीं था कि हमने किसी हाथ नहीं मिलाया, या कोई बाहर से लेके चीज नहीं खाई, बाजार से लेके सारा कुछ चल रहा था। बस ये है कि काम नहीं था, स्कूल बंद थे, तो उस वजह से बाहर कम ही निकलते थे लोग। तो बहरहाल ये है कि फिर भी एहतियात वाकई करनी चाहिए, और कुछ सीरियस मामला भी हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो अपना स्टैंड अप कॉमेडी जो मतलब के सुनाई है अपनी अपना मतलब एक स्टोरी सुनाई है, बाकी जी अच्छी स्टोरी थी इनकी।
और सुन के अच्छा भी लगा। यूपी में गए, वहाँ पे जो हो रहा था, बहन के साथ जो हुआ, अपना पेरेंट्स के साथ जो जैसा वक्त इनका गुजरा, और जो उन्होंने जो है वो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। और खाने पे बात करूं तो खाना जो है वो हमारे मलक साहब जो हैं वो भी बनाते थे। दोस्तों जब पार्टी वगैरह गैदरिंग होती थी तो इसी को कहते थे कि खाना बनाओ, तो ये खाना बनाता था। तो एक दो बार किसी एक दो लड़के ने कह दिया यार इसमें ये कम है, इसमें ये कम है। उसके बाद ये कहता है 3-4 घंटे गर्मी में बंदा किचन में गया रहे, उधर ही अंदर ही रहे, सही तो बात खाना है। बनाए, इनको खाना नहीं पसंद आता, नहीं इनकी तो ये कमी है वो कमी है, आप मैंने लोग बनाना ही नहीं है। आप लोग बताइए ये सही बात है या नहीं? नहीं प्लीज नहीं, बताइएगा कमेंट बंदा सेक्शन। एक बात, आप लोग बनाएं या मैं कोई चीज बनाऊं, मैं पूछूंगा हाँ भाई ठीक है, कोई चीज की कमी तो नहीं है बीच में, तो बंदा अगला कह ही देता है यार इसमें मिर्चें कम है, क्योंकि हर एक का टेस्ट अपना अपना होता है। तो किसी को मिर्चें ज्यादा पसंद होती हैं, किसी को जो है प्याज वाली होती है पसंद हांडी, मतलब कुछ भी होता है, तो वो अपने हिसाब से कमेंट कर देता है। भाई 10 बंदे हैं, 10 या तो बंदों की बंदा अलग कहे, चॉइस है। या तो बंदा कहे अलग चॉइस से नहीं कैसे नहीं, या बनाएंगे? तो बंदा कहे कि किसी ने खाए बगैर कोई उठ के चला गया हो, खा के सारे जाते हैं। तो भाई साहब उस दिन के जो है वो अकड़े हुए हैं कि खा- मैंने बनानी नहीं है। खाते इसलिए कि पैसे दिए होते। खैर गेट नहीं टुगेदर बेशक होती है। ना भी दिए हूँ, खैर ना भी एनीवेज, दिए हूँ, लेकिन खा के जाते हैं सारे। लेकिन अगर किसी को कोई चीज की कमी लगती है तो वो कमेंट करता है, ताकि अगली दफा जो है ये कमी पूरी हो जाए। लेकिन ये है कि बहरहाल वीडियो अच्छी थी जी, मजा आया है, एंजॉय किया। बिल्कुल जी अच्छी वीडियो थी और एंटरटेनमेंट वाली थी, और नो डाउट डिस्क्राइब उन्होंने किए एक लेवल में रहकर। और कौन सा पार्ट जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा या आपकी लाइफ में हुआ है कोविड के दिनों में, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।